नमस्कार साथी, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम बात करने वाले जो हाल ही में दिल्ली में समिट हुआ, एआई समिट, उसके बारे में। बहुत बड़े-बड़े देशों के बहुत बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी के जो गुरु हैं, वो आए और उनमें वो शामिल हुए हमारे देश के समिट में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की जहाँ तक बात करें हम, तो ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देश हैं अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा। ये लोग जो है वो टॉप लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है एआई में। सिर्फ वादे हैं, ढेर सारे वादे हैं और कहते हैं कि हम जो है वो एआई में बहुत काम करेंगे। जिस देश में स्कूल की छतें गिर रही हैं, बच्चे जो है मारे जा रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, जिस देश की शिक्षा का बजट इतना कम है, उस देश में हम एआई को टॉप पे रखने वाले हैं, ऐसा कहते हैं। अंबानी जी तो यहां तक कहते हैं कि हम एआई को और सस्ता करेंगे। हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि अंबानी जी 99 रुपए के रिचार्ज से शुरू होकर 399 तक कुछ ही साल में पहुंच गए हैं। वो दूसरे देश की एक टेक्नोलॉजी को सस्ता करेंगे। जो खुद के रिचार्ज को सस्ता नहीं करता है, वो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को सस्ता करेंगे। और इस पर भी रिचार्ज को सस्ता करने में सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करती। तो एआई जब कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी और इतने बड़े लेवल पर पहुंचेगी तो वो कैसे सस्ता करेगी? 150 करोड़ वाली आबादी वाले देश में जब एआई पूरी तरह से हावी होगा, आप यकीन मानिए सिर्फ जो बड़े लोग हैं वही सरवाइव कर पाएंगे। बाकी सारे लोग जो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। खैर, इस बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो एआई समिट हो रहा था गलगोटिया, उनकी एक कर्मचारी है नेहा सिंह। उनने एक चाइनीज रोबोडॉग को अपनी कंपनी में डेवलप होना बताया। You need to meet देखिए इस Orion, तरह से। and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. समस्या यहाँ है कि इंटरनेट का जमाना है। जैसे इनने अपना डीडी चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया, वो चीज वायरल हुई, लोगों ने सर्च कर लिया। वो चाइनीज रोबोडॉग 2.5 लाख रुपए कीमत का ऑनलाइन मिलता है, जिनको ये अपनी कंपनी में डेवलप होना बता रही थी। और बाद में ये अपनी बात से पलट के कुछ बयान दे रही हैं, वो भी देखें। नहीं, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। पूरी दुनिया से बड़े बड़े जगहों से लोग आए हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम अल्टमैन, ऐसे कई देशों के लोग आए थे उस समिट में। और इस तरह का एक बिहेवियर मिला भारत के एक कंपनी की तरफ से। जब कोई हम इस तरह का समिट भारत में रखते हैं और भारत की ही एक कंपनी इस तरह का फर्जीवाड़ा करती है, तो उस कंपनी की फजीहत बाद में होती है। हमारे देश का मजाक पहले बनाया जाता है। अब एआई समिट में जो लोग आए थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे इसमें। तो जब सारे लोग स्टेज पे इकट्ठा हुए, तब मोदी जी ने हमेशा की तरह सबको इकट्ठा करके हाथ उठाना शुरू किया, जिसमें सबसे कंफ्यूज थे सैम अल्टमैन। देखिए आप, सबसे कंफ्यूज है वो कि करना क्या है। उनने अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि जब मोदी जी ने हाथ उठाया तो पता भी नहीं था उनको क्या करना है। उनको कुछ ऐसा लगा कि भी साइन देना है विक्ट्री का, ऐसा कुछ। बट वो हाथ उठा रहे थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं, ये किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं, ये पूरी दुनिया से आए हुए समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस तरह के जयकारों में विश्वास नहीं करते हैं कि आप हाथ उठा लें किसी के भी साथ। तो कृपया ऐसे देशों के साथ जब समिट हो तो हमारे देश के सभी लोगों को उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, जिसमें लोग मजाक ना बनाए। ओपन एआई को हम जैसे बहुत भारत में
बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जिस देश में 150 करोड़ की आबादी है, उस देश में जब 10 लोगों का काम सिर्फ अकेला एक कंप्यूटर कर लेगा, आप सोचिए वो 10 लोगों का क्या होने वाला है। भले ही कितने भी दिलासे मिल जाए, पर ये एआई जो है वो भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। हम इस चीज की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि ये जो दूसरे देश हैं, ये भारत में सिर्फ इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है एआई के लिए। इतनी आबादी वाला देश पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, और ये कंज्यूमर है, सेलर नहीं है। हम सेल नहीं कर सकते एआई को क्योंकि दूसरे देश बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में। और जब हम कंज्यूमर होते हैं, इस वजह से देश हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और इसी वजह से लोग हमारे देश में आए हैं। जिस तरह से एआई ये बढ़ता जाएगा, उस तरह से समस्याएं भी बढ़ेंगी, आसान भी होंगी, पर कुछ लोगों के लिए। कम से कम जो एड आती है आजकल कि मैं मूर्ख नहीं हूं, तो इनको बताएं कि हम मूर्ख नहीं हैं, कि आप कुछ भी दिखा देंगे टीवी पे, कुछ भी इंटरव्यू में दिखा देंगे और हम मान लेंगे। जिस देश में शिक्षा पे कभी इस तरह से बजट तय नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए, जहाँ पे परीक्षा मंडल में घोटाले होते हैं, व्यापम घोटाले होते हैं, पेपर लीक होते हैं, जहाँ पैसे लेकर देकर लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं, उस देश को हम एआई में टॉप बताने वाले हैं या बता रहे हैं। समझने की बात है कि हम किस तरह गुमराह करते हैं लोगों को, किस तरह हम गुमराह हो भी जाते हैं रील्स देख के या कुछ न्यूज में देखकर हम किस तरह से गुमराह हो जाते हैं। असलियत को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत।